Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College of North Saran. Today we are going to discuss topic from the BA Part 1 subsidiary paper, and topic is measurement of elasticity of demand, यानी कि मांग की लोच की माप। यानी कि जो हम मांग में जो लोच का कंसेप्ट पढ़े हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको कैसे मेजर करें, कैसे मापें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानने के साथ साथ ये भी जानना है कि उसकी कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है और उस क्वांटिटी का मेज़रमेंट भी जानना ज़रूरी है। तो मांग की लोच के माप करके हम यह पता लगाते हैं कि मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है या इकाई से कम है। मांग की लोच को मापने के लिए 3 विधि को अपनाया गया है। पहला है कुल व्यय प्रणाली, टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा है परसेंटेज मेथड, जिसको प्रतिशत प्रणाली भी कहते हैं। तीसरा है पॉइंट मेथड, जिसे बिंदु प्रणाली कहते हैं। यह एक तरह से कह सकते हैं कि मांग की लोच को 3 मेथड से मापते हैं, जिसमें हमें ये माप करके मालूम करना होता है कि मांग की लोच इकाई है, यूनिट है, यानी 1 के बराबर है, कि 1 से अधिक है, कि 1 से कम है। तीनों मेथड से ये जानना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और डिसीजन मेकिंग के लिए हमें ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर्स डिमांड के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानना जरूरी होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं टोटल आउटले मेथड को, क्योंकि इस मेथड से हम एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से हमें निकालना होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बदलाव आए हैं। तो कुल व्यय प्रणाली या टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रणाली में मूल्य परिवर्तन के पहले तथा बाद में किसी वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की तुलना करके मांग की लोच मापी जाती है। यानी यहाँ क्लियर है, टोटल आउटले मेथड में जो मूल्य परिवर्तन हुआ है अभी, उससे पहले जो वस्तु पर कितना टोटल खर्च किए जा रहे हैं, व्यय किए जा रहे हैं, यानी कंजम्पशन के लिए जो डिमांड किए उस पर कितना खर्च आ रहा है, तो टोटल आउटले उस टाइम का, और जो प्राइस में जो चेंज होते हैं, किसी वस्तु के प्राइस में चेंज जो होते हैं, उस पे का असर टोटल व्यय पे कितना हो रहा है, कुल व्यय जो होता है, तुलना करेंगे जब दोनों का, तो मांग की लोच उससे प्राप्त होगा। मांग की लोच इकाई के बराबर, पहला कंसेप्ट है टोटल आउटले मेथड से कि मांग की लोच इकाई के बराबर कैसे होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, जब मूल्य में कमी अथवा वृद्धि होने से वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय समान रहे यानी बराबर रहे, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। हम यहाँ पे ये मानते हैं कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी यानी कमी होगा तो डिमांड बढ़ेगा, अगर मूल्य में कमी वृद्धि होगा डिमांड कम होगा। लेकिन जो कमी और वृद्धि से किए जाने वाले कुल व्यय वस्तु पे, वो अगर समान रहे, यानी कि पहले जो प्राइस था उससे जितना एक्सपेंडिचर होता था कंजम्पशन के बाद, उसका कुल व्यय और जो प्राइस चेंज हुए हैं उसके वजह से कुल व्यय में अगर समान ही रहे, दोनों में मतलब टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले कंज्यूमर का अगर समान रहे, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, यानी मांग की लोच इकाई के बराबर। इसमें मूल्य एवं मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पे क्लियर है, इसमें मूल्य और मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। मान लिया कि वस्तु का मूल्य 5 रुपये है, वस्तु की मांग 100 इकाई हो रहा है, तो कुल एक्सपेंडिचर हो गया 5 इकाई गुने 100 बराबर 500 रुपये। यानी कि 100 इकाई चूँकि वस्तु की मांग है और 5 रुपया एक वस्तु का प्राइस है, तो टोटल व्यय हो गया 100 गुने 100 इंटू 5 इक्वल टू 500, यानी 500 रुपये टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। माना कि वस्तु का मूल्य घटकर 4 रुपये
हो जा रहा है। तो वस्तु का मांग बढ़कर 125 इकाई के बराबर हो रहा है। तो कुल व्यय यहाँ भी 4 गुने 125 बराबर 500 रुपये हुए। अगर उसके अपोजिट हम देखें, अगर मूल्य किसी वस्तु का बढ़कर 10 रुपये हो जाए और वस्तु का मांग 50 इकाई के बराबर हो जाए तो कुल व्यय कितना होगा? 10 गुने 50, 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500। यहाँ पे हम देखें कि जितना भी वस्तु का प्राइस घट रहा है, लेकिन प्राइस घटे या बढ़े, लेकिन कुल एक्सपेंडिचर जो डिमांड के कमी से या बदलाव से हो रहा है वो समान रह रहा है 500 रुपये के बराबर। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी है, यानी कि डिमांड में बदलाव वैसे होगा जो एक्सपेंडिचर बराबर होगा। इस तालिका से स्पष्ट है कि वस्तु का मूल्य जब 5 रुपये प्रति इकाई है तो उसकी मांग 100 इकाई की है और उस पर किया गया कुल व्यय 500 रुपया, यानी 5 इंटू 100 500। जब मूल्य घटकर 4 रुपये हो जाता है तो उस वस्तु का मांग बढ़कर 125 इकाई हो जा रहा है और कुल व्यय 500 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 125 इंटू 4 यानी 125 इंटू 4 इज इक्वल टू 500। उसी प्रकार जब मूल्य बढ़कर 10 रुपये होगा तो मांग मान लीजिए घटकर 50 इकाई हो गया तो कुल व्यय 500 ही रह गया। तो इसका अर्थ है कि मूल्य घटने अथवा बढ़ने पर भी कुल व्यय ज्यों का त्यों रहता है, अतः यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर है। तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर टोटल आउटले मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी के बराबर कब होता है? जब किसी वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन होता है तो उस वस्तु पर किए गए व्यय, तो कुल व्यय अगर समान रह जाए मांग में बदलाव की वजह से, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उस वस्तु का जो इलास्टिसिटी है या मांग का लोच है वो इकाई के बराबर है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई कमी या वृद्धि नहीं होना चाहिए अगर वस्तु का जो मांग की लोच है इकाई के बराबर है। तो प्राइस चेंज हो तो डिमांड वैसे चेंज हो, उस प्रोपोर्शन में चेंज हो कि टोटल आउटले टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी, यानी कि वो बड़ा ऐसा चेंज होगा कि एक्सपेंडिचर जो होगा या टोटल आउटले होगा वो सेम होगा। क्लियर हो गया? तो टोटल आउटले मेथड से मांग की लोच इकाई के बराबर हो गया। अब पढ़ते हैं मांग की लोच इकाई से अधिक कैसे होगा, यानी मोर देन यूनिटी, यानी एक से अधिक। तो ये स्थिति कब होगा? जब मूल्य में कमी होने से व्यय पहले से अपेक्षा बढ़ जाए तथा मूल्य में वृद्धि होने से कुल व्यय पहले की अपेक्षा कम हो जाए तो मांग की लोच को इकाई से अधिक कहा जाता है। इसमें मांग में परिवर्तन का अनुपात मूल्य में परिवर्तन के अनुपात से अधिक होता है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है, हम कह रहे हैं कि अगर किसी मांग में किसी वस्तु के प्राइस में जो बदलाव होता है, चेंज होता है, तो उस वस्तु का जो डिमांड में ऐसा बदलाव आएगा जो टोटल आउटले जो होगा प्राइस पहले से अधिक हो जाए। अगर प्राइस जैसे मान लीजिए घट रहा है तो उस वस्तु के मांग में इस तरह का परिवर्तन होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर पहले से अधिक हो जाए, तो कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से अधिक है। और दूसरे स्थिति में अगर किसी वस्तु के प्राइस में वृद्धि हो जाए तो वहाँ तो मांग में कमी आएगी। तो मांग में कमी उस टाइप का है कि टोटल आउटले जो है पहले के एक्सपेंडिचर से कम हो जाए, तो यहाँ कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। तो इसको एक टेबल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपये है, उसका 100 इकाई के बराबर ये क्या हो रहा है, मांग है किसी वस्तु का, तो टोटल व्यय कितना होगा? 5 गुने 100 इक्वल टू 500 रुपये। अब एक स्थिति मानते हैं प्राइस चेंज हो रहा है, यानी प्राइस में कमी आ रहा है और घटकर वो 4 रुपये हो जा रहा है और टोटल मांग वस्तु का इस तरह बढ़ रहा है कि 200 इकाई के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल आउटले यानी टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय कितना होगा? 4 गुने 200 इक्वल टू 4 दूना 800, यानी 800 रुपये के बराबर एक्सपेंडिचर। पहले कितना था? 500 रुपये, अब हो गया 800 रुपये, यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है, अधिक है, क्योंकि कुल व्यय पहले से बहुत अधिक हो गया।
दूसरी स्थिति है, मान लीजिए प्राइस घटकर 10 रुपये हो गए और वहाँ पे क्या हो रहा है, मांग जो है प्राइस बढ़ने से घटता है और 20 इकाई के बराबर मांग वस्तु का रह गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर 10 रुपये गुने 20 इकाई इक्वल टू 10 × 20 इक्वल टू 200 रुपये। पहले कितना मांग था 500 और घटकर कितना हो गया मांग प्राइस बढ़ने से 200, यानी कि बहुत ही इलास्टिक डिमांड है, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी है यहाँ पे किसी वस्तु के मांग की लोच एक से अधिक है। तो इसे कहते हैं कि मांग की लोच इकाई से अधिक या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। अब हम बात करते हैं मांग की लोच इकाई से कम कब होगा। मान लिया जब मूल्य में कमी हो रहा है तो कुल व्यय पहले की अपेक्षा कम हो जाए तथा मूल्य में वृद्धि होने से कुल व्यय पहले की अपेक्षा बढ़ जाए तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। यहाँ पे क्लियर है कि जब मांग की लोच एक से कम कब होगा, जब मूल्य कम हो रहा है तो कुल व्यय जो होता है पहले की अपेक्षा कम हो जा रहा है, और अगर किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो कुल व्यय पहले की अपेक्षा बढ़ जाए तो इस स्थिति में कहा जाता है कि लोच इकाई से कम है। यानी जिस रेशियो में प्राइस चेंज हो रहा है उस रेशियो में डिमांड में बदलाव नहीं हो रहा है, उससे कम बदलाव हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं मांग की लोच इकाई से कम, यानी लेस देन यूनिट। तो इसको एक तालिका से समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि मान लिया वस्तु का मूल्य 5 रुपया है जैसा कि पहले था और उसका 100 इकाई मांग होता था तो 500 रुपये कुल व्यय था, घटकर 4 रुपये हो गया वस्तु का प्राइस और कुल मांग वस्तु की मांग हो गया 110 इकाई के बराबर। तो टोटल कुल व्यय जो होगा 4 गुने 110 बराबर 440 हो गया। यानी पहले कुल व्यय था 500 रुपये, अब घटकर हो गया प्राइस घटने की वजह से कुल व्यय घटकर हो गया 440, जबकि मांग बढ़ा है फिर भी कुल व्यय कम हुआ है। तो इसलिए इसको कहेंगे मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी, नहीं मोर देन नहीं सॉरी लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी है, यानी ज़्यादा इलास्टिक ये नहीं है। अब दूसरी स्थिति है, कभी प्राइस मान लीजिए बढ़कर 10 रुपये हो गया और उस वस्तु का मांग घटकर 60 इकाई के बराबर हो गया तो उस वस्तु का कुल व्यय जो होगा 10 गुने 60 इक्वल टू 600 रुपये है। यानी पहले 500 रुपये था कुल व्यय, अब बढ़कर 600 रुपये हो गए, यानी कि कुल व्यय इसमें क्या हो गया बढ़ गया, प्राइस किसके वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है प्राइस बढ़ता है तो कुल व्यय घटना चाहिए था वस्तु के मांग घटने से, लेकिन यहाँ पे कुल व्यय बढ़ा है, इसलिए इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं है इस वस्तु के डिमांड का। तो इससे हम कंपैरेटिव स्टडी कर लिए टोटल आउटले मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हमें पहले के किसी वस्तु के पहले के प्राइस पे जो मांग होती है वस्तु की इकाई का उससे कुल व्यय और जो परिवर्तन हुआ प्राइस में उसके वजह से जो मांग में परिवर्तन हुआ का कुल व्यय का कम, जो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो मालूम चलता है कि इलास्टिसिटी कैसा है, कैसे और कितना है। तो एक कब होगा इलास्टिसिटी, जब पहले का जो प्राइस है और उस पे जो मांग है उस पे जो कुल व्यय है उसी के समान कुल व्यय और प्राइस में जो बदलाव होगा और मांग में उसके वजह से जो बदलाव होगा तो कुल व्यय में परिवर्तन अगर ना हो तो उसको यूनिट इलास्टिसिटी कहते हैं कुल व्यय मेथड से। अगर किसी वस्तु का प्राइस चेंज हो रहा है तो पहले के कुल व्यय से अभी के कुल व्यय में प्राइस के बदलाव के वजह से बहुत ज़्यादा जो कुल व्यय है एक तरह से परिवर्तित होता रहता है। तो अगर वो परिवर्तन हो तो कहा गया जब मूल्य में कमी होने से कुल व्यय पहले की अपेक्षा बढ़ जाए और मूल्य में वृद्धि होने से कुल व्यय पहले की अपेक्षा कम हो जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक कहते हैं। तीसरा कंसेप्ट है मांग की लोच इकाई से कम, वो कब होगा, जब मूल्य में कमी होने से कुल व्यय जो होता है पहले की अपेक्षा कम हो जाए और मूल्य में वृद्धि होने से पहले की अपेक्षा कुल व्यय पहले की अपेक्षा बढ़ जाए तो मांग की लोच की इकाई कम होती है। यानी कि मोर देन यूनिट, लेस देन यूनिट और
इक्वल टू यूनिट, यहाँ पे कंसेप्ट है कुल व्यय से हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक को यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड से किस तरह निकाला जाता है। थैंक यू।